पानी के बीचों बीच एक ऐसा द्वीप मौजूद है जिसे धरती का नर्क कहा जाता है। एक ऐसा टापू जिसकी जमीन की ऊपरी परत मिट्टी से नहीं बल्कि 1,60,000 से ज्यादा मरे हुए इंसानों की जली हुई राख और हड्डियों से बनी है। इतिहास के पन्नों में दर्ज साल 1347 की ब्लैक डेथ प्लेग से लेकर 1922 में बने एक रहस्यमयी मेंटल हॉस्पिटल तक इस जगह ने सिवाय मौत और चीख के कुछ नहीं देखा। यह जगह इतना खतरनाक है कि आज इटली की सरकार ने यहाँ जाने पर पूरी तरह से बैन लगा रखा है। आखिर ऐसा क्या राज दफन है इस द्वीप की काली मिट्टी में? क्यों इसे द लैंड ऑफ नो रिटर्न कहा जाता है? और क्या वाकई यहाँ आज भी उन लाखों आत्माओं का साया है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कर्तव्य सिंह है और मैं बात कर रहा हूँ दुनिया की सबसे श्रापित जगह पोवेगिलिया आइलैंड की। यह सिर्फ एक हॉन्टेड जगह नहीं है दोस्तों, यह उससे भी ज्यादा है। यह एक टाइम कैप्सूल है जिसमें इंसानी क्रूरता, दर्द और मौत की हजारों साल पुरानी चीख कैद है। तो आज की इस एपिसोड में हम पोवेगिलिया आइलैंड की सच्चाई को डिकोड करेंगे। हम परत दर परत इस द्वीप के उस सच्चाई को जानेंगे जिसे जानने के बाद आप शायद वेनिस को दोबारा उस नजर से न देख पाए। पोवेगिलिया का यह डरावना इतिहास आज का नहीं है। यह किसी 50 साल पुराने बंगले की कहानी नहीं है। इसकी नींव पड़ी थी रोमन साम्राज्य की समय में, लेकिन इसका सबसे काला अध्याय 14वीं सदी में लिखा गया जब यूरोप द ब्लैक डेथ यानी प्लेग की चपेट में था। जरा उस समय की कल्पना कीजिए, 1347, एक ऐसी महामारी जिसका कोई इलाज नहीं था, कोई समझ नहीं। एक ऐसा बीमारी जो सिर्फ छूने से फैलती थी, जिसने कुछ ही सालों में यूरोप के आधे आबादी को यानी 20 करोड़ लोगों को खत्म कर दिया था। शहरों के शहर खाली हो गए थे। लोग अपने परिवारों को, अपने बच्चों को सड़कों पर मरने के लिए छोड़ देते थे। और इस तबाही के केंद्र में था वेनिस। वेनिस उस समय दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड हब था, जहां पूरी दुनिया से आते थे। वे अपने साथ लाते थे रेशम, मसाले, दौलत और मौत। जब वेनिस में प्लेग फैला तो वहाँ के अमीर शासक, जिन्हें डोगे कहा जाता था, वे डर गए। उन्हें अपना शहर, अपना दौलत बचानी थी और इसके लिए उन्होंने एक अमानवीय फैसला लिया। उन्होंने क्वारंटाइन नाम का एक सिस्टम शुरू किया। यह शब्द जो आज हम जानते हैं वे वेनिस से ही आया। क्वारंटाइन गिरोह यानी 40 दिन बाहर से आने वाले हर जहाज को वेनिस के तट से दूर 40 दिनों तक रोका जाता था। लेकिन यह सिस्टम जल्द ही टूट गया। बीमारी जहाजों से नहीं, चूहों से और अब इंसानों से इंसानों में फैल रही थी। वेनिस की सरकार ने एक नया और भी खौफनाक फरमान जारी कर दिया। फरमान यह था कि जिस किसी को प्लेग की लक्षण दिखे, हल्का सा बुखार, एक छोटी सी गांठ या फिर एक खांसी, उसे तुरंत उसके परिवार से घसीट कर निकाला जाता था। जरा उस खौफ की कल्पना कीजिए। सरकारी सिपाही आपके घर का दरवाजा तोड़कर आते हैं और आपके रोते बिलखते परिवार के सामने आपको घसीट कर ले जाते हैं। उन्हें जिंदा या मुर्दा वेनिस से उठाकर कहाँ फेंका जाता था, आप समझ चुके होंगे। पोवेगिलिया द्वीप पर। यह द्वीप एक अस्पताल या क्वारंटाइन जगह नहीं था, यह एक डंपिंग ग्राउंड बन गया था। जो एक बार पोवेगिलिया गया वह कभी वापस नहीं आया। मेरी रिसर्च कहती है कि लोग इतने डरे हुए थे, अगर किसी के घर में कोई बीमार पड़ता तो लोग खुद ही अपने बीमार रिश्तेदार को जिंदा जला देते थे ताकि सिपाही उन्हें पोवेगिलिया आइलैंड पर न ले जाए। लेकिन जो पकड़े जाते थे उनकी किस्मत इससे भी बदतर हो जाती थी। जरा एक पल के लिए उस सीन को अपने दिमाग में लाइए। हजारों लोग जिंदा लेकिन मरते हुए इस छोटे से द्वीप पर पड़े हैं।
बिना किसी मदद, बिना किसी खाने पानी के, कीड़े मकोड़ों के बीच, अपनों के बीच तड़प तड़प कर मर रहे थे। इतिहासकार बताते हैं कि एक वक्त ऐसा आया जब द्वीप पर लाशों को दफनाने की जगह नहीं बची। द्वीप लाशों से पट गया था, बदबू मीलों तक फैलने लगी थी। तब उन्होंने एक और हैवानियत भरा कदम उठाया। उन्होंने उन लाशों को और जो लोग अभी मर रहे थे उनको भी एक साथ बड़े बड़े गड्ढों में जिंदा ही जलाना शुरू कर दिया। दिन रात पोएगेलिया के ऊपर इंसानी मांस के जलने का काला धुआं उठता रहता था। वेनिस के लोग अपने महलों से उस धुएं को देख सकते थे। वे अपने दोस्तों, अपने परिवार वालों की चीखें तो नहीं पर उनकी बदबू को महसूस कर सकते थे। यह 1-2 हजार या 10-20 हजार लोगों की बात नहीं है। इतिहासकारों का कहना है कि इस छोटे से द्वीप पर 1,60,000 से ज्यादा लोगों को जलाया गया था। आज भी पोएगेलिया की 50% से ज्यादा मिट्टी इंसानी राख और जली हुई हड्डियों से बनी है। इसलिए इस द्वीप की मिट्टी काली है। यह सिर्फ मिट्टी नहीं है, यह 1,60,000 लोगों की एक सामूहिक कब्रगाह है। यह मिट्टी उनकी चीखों से सींची गई है। दोस्तों, यह तो है तबाही की पहली परत, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। यह तो बस शुरुआत थी। वक्त बीता, सदियां बीती, प्लेग खत्म हुआ, लेकिन पोएगेलिया की खौफनाक शोहरत वेनिस के लोगों के खून में बस चुकी थी। कोई भी उस द्वीप का नाम तक नहीं लेना चाहता था। वह श्रापित घोषित कर दिया गया था। आपको लगेगा कि इतनी मौत देखने के बाद कोई भी इस द्वीप पर दोबारा कदम रखने का हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन आप गलत है दोस्तों। प्लेग खत्म होने के कई साल बाद 19वीं सदी में नेपोलियन ने भी इस द्वीप को अपने हथियार के जखीरों के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन वह भी यहाँ टिक नहीं पाया। असली हॉरर तो अभी बाकी था। साल था 1922। इटली में मुसोलिनी का दौर शुरू हो रहा था और सरकार ने फैसला किया कि पोएगेलिया को दोबारा इस्तेमाल में लाया जाए। अब आप सोचिए, इतनी बड़ी दुनिया में उन्हें यही एक श्रापित द्वीप मिला। यहाँ एक मेंटल हॉस्पिटल खोला गया। दोस्तों, अब यहाँ मेरा दिमाग मुझसे सवाल पूछता है, यह अस्पताल वेनिस के बीचों बीच भी बनाया जा सकता था। इसे इस श्रापित द्वीप पर क्यों बनाया गया? एक ऐसी जगह जहाँ लोग जाने से ही डरते थे, जहाँ नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा थी। दोस्तों, मेरा रिसर्च कहता है कि यह कोई आम अस्पताल नहीं था, यह कोई हीलिंग की जगह नहीं थी। यहाँ उन मरीजों को भेजा जाता था जिन्हें समाज ठीक नहीं करना चाहता था, बल्कि जिनसे छुटकारा पाना चाहता था। यहाँ उन लोगों को भेजा जाता था जो असुविधाजनक थे, वे लोग जिनके अमीर परिवार उन्हें दुनिया की नजरों से छिपाना चाहते थे। और यहाँ उन्हें मिला एक जालिम डॉक्टर। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वह आधिकारिक दस्तावेज में नहीं है। जाहिर है ऐसी बातें कोई दर्ज नहीं करता। ये उन किंवदंतियों में है जो आज भी वेनिस के लोग एक दूसरे को डरा कर सुनाते हैं। ये वो बात है जो उस अस्पताल के बंद हो जाने के बाद किसी तरह बाहर निकली। कहा जाता है कि इस अस्पताल का डॉक्टर एक वहशी वैज्ञानिक था, एक जल्लाद जो खुद को डॉक्टर कहता था। वह पागलपन का इलाज खोजना चाहता था। वह मानता था कि पागलपन एक दिमाग में एक कीड़ा है जिसे ऑपरेशन से निकाला जा सकता है। वह मरीजों पर अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट करता रहता था। वह लोबोटॉमी जैसे क्रूड प्रोसीजर करता था, लेकिन आज की तरह सफाई से एनेस्थीसिया देकर नहीं। कहा जाता है कि वह अपने मरीजों को बेल टावर घंटा घर के टॉप पर ले जाता था। उन्हें बांधकर हथौड़ी, छेनी और ड्रिल मशीन लेकर बिना किसी एनेस्थीसिया के उनके दिमाग के साथ खिलवाड़ करता था। वह देखना चाहता था कि दिमाग के किसी हिस्से को हटाने से इंसान का पागलपन खत्म होता है। मरीजों के चीखें अस्पताल के दीवारों में ही दबकर रह जाती थी। उन्हें सुनने वाला कोई नहीं था। अगर कोई मरीज इन एक्सपेरिमेंट में मर भी जाता तो उन्हें कौन पूछने वाला था? वे तो पहले से ही पागल थे। और कहानी का सबसे डरावना, सबसे अजीब हिस्सा अब आता है। अस्पताल खुलने के कुछ समय बाद ही मरीज लगातार शिकायतें करने लगे। वे कहने लगे कि उन्हें द्वीप पर आत्माएं दिखती है,
उन्हें जली हुई लाशें, प्लेग के वे मरीज गलियारों में घूमते दिखते हैं। मरीजों ने नर्सों से बताया कि उन्हें रात में किसी के रोने की, किसी के तड़पने की आवाजें आती है और डॉक्टर को लगता था कि यह सब उनके दिमाग के पागलपन है। वह उन पर हंसता था, बल्कि वह उनकी इस हिस्टीरिया को भी अपने एक्सपेरिमेंट का हिस्सा मानता था। वह अपने डायरी में नोट करता था कि मरीज क्या क्या देखते हैं, लेकिन वह गलत था। वह बहुत बड़ी गलती कर रहा था। कहानी बताती है कि कुछ सालों बाद, सालों तक मरीजों को दफनाने के बाद वह डॉक्टर खुद पागल हो गया। उसे भी वही आत्माएं दिखने लगी, उसे भी वही चीखें सुनाई देने लगी। वह कहने लगा कि वह मुझे बुला रहे हैं, वे मुझे देख रहे हैं। और एक रात मरीजों और आत्माओं से तंग आकर वह उस बेल टावर के चोटी पर चढ़ गया, जहां वह अपना क्रूर एक्सपेरिमेंट करता था, और वहां से कूद गया। लेकिन वह मारा नहीं। कहा जाता है कि एक नर्स जिसने सब चीज छिप कर देख रही थी, उसने बाद में बताया कि जब डॉक्टर नीचे जमीन पर गिरा तब भी जिंदा था। वह दर्द से चिल्ला रहा था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिस पर यकीन करना मुश्किल है। उस नर्स ने बताया कि जमीन से जहां वह डॉक्टर गिरा था, वहां की काली मिट्टी से एक राख की धुंध उठा। उस धुंध ने डॉक्टर को चारों तरफ से घेर लिया और उसके बाद उस डॉक्टर का गला घोट दिया। उसे उन्हीं आत्माओं ने मारा जिन्हें वह तड़पाता था। उसे उसी मिट्टी ने निगल लिया जो 1,60,000 लोगों के राख से बनी है। 1968 में इस डॉक्टर के मरने के कई साल बाद इस अस्पताल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। सरकार ने कहा कि अस्पताल पुराना हो गया है, लेकिन दोस्तों असली वजह आप लोग जान चुके हैं। तब से लेकर आज तक यह द्वीप पूरी तरह से वीरान है। इटली की सरकार ने इस पर प्रवेश निषेध का बोर्ड लगा दिया। पोवेगिलिया कोई भूतिया घर नहीं है, यह खुद एक कब्रगाह है। यह एक स्टोन टैप है जो इंसानी क्रूरता और दर्द की कहानी को सदियों से दोहरा रहा है। वेनिस के लोग कहते हैं कि वेनिस शहर धीरे धीरे डूब रहा है, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि कहीं उसे पास में दफन 1,60,000 तड़पती आत्माएं अपनी तकलीफ का हिसाब लेने के लिए नीचे तो नहीं खींच रही। आप क्या सोचते हैं? क्या पोवेगिलिया वाकई में दुनिया का सबसे श्रापित जगह है, या यह बस सिर्फ इंसानी डर का एक वहम है? दोस्तों आप क्या सोचते हैं? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना, मैं आप लोगों का कमेंट पढ़ता हूँ। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही हॉन्टेड जगहों के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले एक अनसुलझी पहेली के साथ, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और मस्त रहिए।